नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव के अलावा उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग है और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा यहां का बनता नजर आ रहा है। आखिर वोटिंग के पहले जनता ने क्यों मन बदल लिया है और उत्तर प्रदेश के लिए दूसरे फेज की 55 सीटों का चुनावी हिसाब किताब क्या कहता है, क्योंकि ये बड़ा यहां पर फेज होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिए। और इसके अलावा उत्तराखंड यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए और गोवा की 40 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर बात की जाए तो 55 सीटों का हिसाब किताब में बीजेपी ने दूसरे पेज के लिए यूपी में यहां पर 38 विधानसभा सीटें, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 2, बीएसपी 0, अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं। जबकि उत्तराखंड के लिए भी एक साथ यहां पर वोटिंग है और 70 सीटों का यहां पर जो चुनावी हिसाब है उसमें बीजेपी ने 56, कांग्रेस को 11, अन्य के खाते में 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। जबकि गोवा की 40 सीटों में अगर बात की जाए बीजेपी को 13, जबकि कांग्रेस को 17, यहां पर एमजी पार्टी को 3 और जेपीपीएफ पार्टी को 3 और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन अब यहां का चुनावी हिसाब किताब क्या बैठता है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। बात कर लेते हैं गोवा का जातीय समीकरण क्या बैठता है। भंडारी यहां पर 30% है, क्रिश्चियन यहां पर 22, जबकि क्रिश्चियन एसटी यहां पर 3% है। मुस्लिम वोट की अगर बात की जाए तो 8% है। हिंदू एसटी यहां पर 8, मराठा यहां पर 15% है। ब्राह्मण वोट बैंक 3% है, जबकि मछुआरा समुदाय यहां पर 5% है और अन्य की बात की जाए तो 6% यहां का हिसाब किताब बैठ। जबकि यहां का चुनावी हिसाब किताब क्या बैठता है। नॉर्थ गोवा के अगर वोट शेयर पर बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 38% वोट शेयर मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि नॉर्थ गोवा में बीजेपी को यहां पर 8 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को और यहां पर बात की जाए तो 7 से 9 सीटें, जबकि यहां पर एमजीपी और टीएमसी को 1 से 3, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं। अन्य की बात की जाए तो 1 विधानसभा सीट पर यहां पर जीत मिल सकती है। साउथ गोवा में भी वोट शेयर पर बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 32% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि यहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा यहां पर 41% वोट शेयर, यहां पर एमजी टीएमसी को 12% वोट शेयर कांग्रेस और यहां पर कह सकते हैं सबसे ज्यादा वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 7%, अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर मिल सकता है। इस हिसाब से बीजेपी को 6 से 8 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 से 2 सीटें। यहां पर टीएमसी और एमजी पार्टी को यहां पर 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी गोवा की 40 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं और यहां पर कांग्रेस और जीएफपी पार्टी को यहां पर 17 से 21 सीटें, एमजीपी पार्टी प्लस टीएमसी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी गोवा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को एक बार फिर से मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी यहां पर 14 फरवरी को एक साथ वोटिंग होने वाली है। यहां पर 70 विधानसभा सीटों के लेकर अगर बात की जाए तो गढ़वाल इलाके की अगर बात की जाए तो यहां का क्या चुनावी हिसाब किताब बैठता है। यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 42% वोट शेयर, कांग्रेस को यहां पर 39, आम आदमी पार्टी को 6, बीएसपी को 8 और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से बीजेपी को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं यहां पर उत्तराखंड के लिए और कांग्रेस को 9 से 11, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं, बीएसपी और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं है। जबकि कुमाऊं यहां पर जो रीजन है उसका अगर चुनावी हिसाब किताब देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 56% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहां पर 39% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से बीजेपी को उत्तराखंड में 33 से 35 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, लेकिन उत्तराखंड में काफी खलबली दिखाई दे रही है। बीजेपी को 33 से 35 सीटें और 33 से 35 सीट ही यहां पर कांग्रेस को मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल कांटे की टक्कर 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है और उसके आंकड़े आपको दिखाए हैं। उत्तराखंड में आखिर किसकी बन सकती सरकार, इस पर राय रख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो दूसरे पेज की 55 सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब बैठता है, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरे पेज को बीजेपी की चुनौती क्यों मानी जा रही है, इसके लिए बड़ा कारण है कि सहारनपुर में अगर बात की जाए तो मुस्लिम फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार मुस्लिम फैक्टर क्या अजुद्दीन ओबीसी की तरफ जाने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव को ही एक तरफा यहां पर वोट बैंक मिलेगा या कांग्रेस इस पर कितनी सेंध लगा सकती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यहां पर बात की जाए तो 9 जिलों पर मुस्लिम मतदाता यहां पर तय करते हैं हार जीत का फैसला, जिसमें सहारनपुर में अगर बात की जाए तो मुस्लिम जो वोट बैंक है 41% है, बिजनौर में 43% है, अमरोहा में 40, जबकि संभल की अगर बात की जाए तो 32% है। मुरादाबाद में अगर बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़ा है जिसमें अगर बात की जाए तो 50% यहां पर मुस्लिम मतदाता है, जबकि रामपुर में अब 50% है। बरेली की बात की जाए तो यहां पर 34%, बदायूं और शाजापुर ये वो जिले हैं जहां पर दूसरे चरण के लिए मतदान है और ऐसे में हर एक जिले पर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक
यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है और वो तय करता है हार जीत के बीच एक बड़ा कारण बन सकता है। इसके पीछे के आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण दिखाते थे कि 2017 के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी को यहाँ पर 40% वोट शेयर मिला और यहाँ पर 38 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी 55 में से बीजेपी ने सिर्फ 38 सीटें जीती, जहां 2017 में हर एक यहाँ पर रीजन पर हर एक चरण पर बीजेपी का बड़ा यहाँ पर प्रचंड जीत थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं जिले हैं यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 38 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 28% वोट शेयर के साथ 15 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को 8% वोट शेयर के साथ यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। जबकि यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसको 17 विधानसभा सीटें मिली और 17 में से 11 जो उम्मीदवार जीते थे मुस्लिम यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर जीते थे। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। सहारनपुर की 7 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर मजबूत यहाँ पर माना जा रहा है। जबकि संभल की 4 सीटों में से भी बीजेपी को 2 और 2 समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर सीट जा सकती है जो आंकड़े हैं। जबकि मुरादाबाद की 6 सीटों के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को 2 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि बिजनौर की 8 सीटों के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को 4 जबकि समाजवादी पार्टी को भी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर अगर गौर करें तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त है, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 सीटों पर बढ़त है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी बरेली पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है। यहां पर बात कर लेते हैं तो बीएसपी और यहां पर अन्य के पक्ष में अब तक यहां पर एक भी सीट नहीं मिली है। 2017 में भी यहां पर बीएसपी और कांग्रेस और अन्य को ज्यादा फायदा मिला नहीं थे। जबकि बदायूं की 6 सीटों पर अगर गौर करें तो बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। शाहजहांपुर की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। रामपुर की 5 सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर जो है सभी जिलों के अगर आंकड़ों पर एक साथ गौर किया जाए तो फिर बीजेपी को यहां पर समाजवादी पार्टी से कम सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दूसरे फेज में लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं जो है मुस्लिम फैक्टर्स का फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है और बीजेपी को जो सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है कि मुस्लिम फैक्टर्स काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अगर एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक मिलता है 9 दलों का, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर झटका लग सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी को 20 से 23 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 24 से 26 सीटें, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। 4 से 5 सीटें ऐसी हो सकती है जहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला 50-50 मुकाबला हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको 3 राज्यों के लिए जो यहां पर 14 फरवरी को वोटिंग है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटें और उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों के चुनावी आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, फाइनल नतीजे आपको 10 मार्च को देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये तो आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाए हैं। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।